नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मेरा नाम है समीर आत्मज मिश्र। एक कहावत है कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूटना। तो ये कहावत उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में योगी कैबिनेट के 2 मंत्रियों और 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने एक झटके में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के और ये सारे के सारे विधायक अन्य पिछड़ा वर्ग के विधायक हैं, तो इनसे बीजेपी को बैकफुट पर आना लाजिमी था। इसका सीधा फायदा बीजेपी की वो सहयोगी पार्टियां अब उठा रही हैं जिन्हें कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी घास नहीं डाल रही थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं निषाद पार्टी की और अपना दल सोनेलाल पार्टी की। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर के उनकी बातचीत चल रही है, तो अब बीजेपी उनको 15 सीटें देने पर राजी हो गई है। कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी को 5 सीटें देने को भी राजी नहीं थी। निषाद पार्टी की अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस पार्टी का गठन हुआ था। इस पार्टी ने चुनाव भी लड़ा था और 100 के करीब प्रत्याशी उतारे थे। उनमें से एक विधायक को जीत हासिल हुई थी और वो विधायक थे भदोही से विजय मिश्र, जो कि आजकल गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है और सरकार के निशाने पर है। बाद में उन्होंने निषाद पार्टी का साथ भी छोड़ दिया था। विजय मिश्र पिछले कई बार से चुनाव वहां से जीतते आ रहे हैं। वो जिस भी पार्टी से होते हैं या निर्दल होते हैं वो चुनाव वहां से जीत जाते हैं। यानी निषाद पार्टी की अपनी उपलब्धि 2017 के चुनाव में कुछ भी नहीं थी। खुद निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र से चुनाव लड़े थे और तीसरे स्थान पर थे। लेकिन निषाद पार्टी की के भाग्य ने एक बार करवट बदली और 2018 में जब फूलपुर, कैराना और गोरखपुर में उपचुनाव हुए तो उस उपचुनाव में संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। गोरखपुर लोकसभा सीट जिस पर पिछले कई चुनाव से गोरक्ष पीठ के महंत लोगों का एक तरीके से एकाधिकार था। योगी आदित्यनाथ से पहले महंत अवैधनाथ वहां से चुनाव लड़ते थे, उसके पहले उनके गुरु महंत दिग्विजयनाथ वहां से चुनाव लड़ते थे और लगातार वो जीतते चले आ रहे थे। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब ये सीट खाली हुई, वहां उपचुनाव हुए 2018 में। उस उपचुनाव में प्रवीण निषाद को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की वहां पर जीत हुई और गोरखपुर में पहली काफी दिनों के बाद वहां पर एक तरीके से एकाधिकार टूटा गोरक्षपीठ का। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के और निषाद पार्टी के यानी डॉक्टर संजय निषाद के रिश्ते बिगड़ गए। 2019 में डॉक्टर संजय निषाद के नेतृत्व में जो उनकी निषाद पार्टी है, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। प्रवीण निषाद को संत कबीर नगर से टिकट दिया गया। संत कबीर नगर से वो जीत गए और निषाद पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो गया। लेकिन उसके बाद डॉक्टर संजय निषाद को भी भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनवाया। विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर के डॉक्टर संजय निषाद लगातार दबाव बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें दी जाएं। इससे पहले उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में शामिल होने के लिए भी वो दबाव डाल रहे थे, लेकिन वो बात भारतीय जनता पार्टी ने उनकी नहीं मानी और अभी वो 15 से 20 सीटों का दावा कर रहे हैं या वो मांग कर रहे थे कि उनको मिले, लेकिन 15 सीटों पर शायद उनके और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समझौता हो गया है। इस बात की जानकारी खुद डॉक्टर संजय निषाद ने दी है। लेकिन ये स्थिति तब आई है जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और तमाम ब्रजेश प्रजापति जैसे तमाम विधायकों ने, जो अन्य पिछड़ा वर्ग के विधायक हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया, समाजवादी पार्टी में शामिल होने लगे। और ये संख्या अभी ऐसा कहा जा रहा है कि अभी और हो सकती है। जैसे जैसे बीजेपी में टिकट बटेंगे तो ऐसे कई सारे विधायक हैं जो कि पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। बहरहाल, अगर संजय निषाद की पार्टी और संजय निषाद की पार्टी पूर्वांचल की कई सीटों पर प्रभाव है निषाद समुदाय के लोगों का। पूर्वांचल के अलावा बुंदेलखंड के भी कई इलाकों में इस पार्टी का या इस पार्टी का जो वोट बैंक है, निषाद समुदाय का वोट है,
वो है जिसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अगर गठबंधन करती है तो उसको मिलेगा। दूसरी प्रमुख पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी अपना दल सोनेलाल, अनुप्रिया पटेल जिसकी अध्यक्ष हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको 11 सीटें दी थी विधानसभा चुनाव में, जिनमें से 9 सीटों पर उनकी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जब बगावत की शुरुआत हुई और अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ चले गए, उसकी आहट अनुप्रिया पटेल के अपना दल में भी दिखाई दी और 2 विधायक उनकी पार्टी से भी छोड़ करके और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। लेकिन इस मौके का फायदा उठा करके, चूंकि पटेल समुदाय में, पटेल समाज में एक अच्छी पकड़ है इस पार्टी की, उसको देखते हुए उसको ये उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में उनके साथ समझौते को हर कोशिश करेगी ताकि इतना बड़ा अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक उनसे अलग ना होने पाए पटेलों का। तो अब वो ऐसा पता लगा है कि 30 सीटों की मांग कर रही है अपना दल, और इन 30 सीटों में अगर 30 सीटें भले ही न दे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अगर 20 सीटों पर भी वो मान जाती है, 20 सीटें देने को भी तैयार हो जाती है, तो अपना दल के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, चूंकि उसकी अधिकतम अभी तक इच्छा जो थी वो 15 सीटों की थी। यहां एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब तक भारतीय जनता पार्टी अपने इन सहयोगी दलों के ऊपर खुद दबाव बना रही थी, और यहां तक दबाव बना रही थी कि उनको जो सीटें दे भी रही थी उनमें से भी उसने इस तरीके का समझौता करने की कोशिश की जा रही थी कि कुछ उनके टिकटों पर, उनको दिए हुए टिकटों पर वो अपने उम्मीदवार लड़ाए। यानी चुनाव निशान तो सहयोगी दल का रहे, लेकिन जो उम्मीदवार होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन अब लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी जब समझौता करेगी, सीट शेयरिंग की बातें होगी, तो उस पर उसको सहयोगी दलों को, खासतौर से जो निषाद पार्टी है और अपना दल है, इन लोगों की शर्तों को ध्यान में रखना होगा, इन लोगों की शर्तों को मानना होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर अनुप्रिया पटेल ये दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाएंगी और उनके सामने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होने के रास्ते भी, दरवाजे भी खुले हुए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जब भारतीय जनता पार्टी उनको 2 सीटें देने पर भी राजी नहीं हो रही थी, उस समय भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत शुरू कर दी थी, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्हें 2 सीटें देने पर तैयार हो गई थी। दरअसल अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में जो अपना दल है, ये अपना दल वही अपना दल है जिसकी स्थापना उनके पिताजी सोनेलाल, डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने की थी। 2012 में अपना दल ने पीस पार्टी के साथ समझौता किया था और उसमें इनको जो भी सीटें मिली थी, तो अनुप्रिया पटेल पहली बार विधायक बनी। लेकिन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करने के बाद इनको लोकसभा में 2 सीटें मिली और दोनों ही सीटों पर अपना दल ने जीत हासिल की। उसकी बदौलत अपना दल को केंद्र में मंत्री बनाया गया, राज्य मंत्री बनी। हालांकि उनकी इच्छा थी कि वो कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन आखिर तक उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया, राज्य मंत्री ही रहीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो चाह रही थी कि उनको कुछ ज्यादा सीटें मिले, चूंकि पिछली बार जो 2 सीटें मिली थी दोनों पर उनको जीत हासिल हुई थी। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने उनको 2 ही सीट दी, तो दोनों सीटें फिर से उन्होंने जीती। लोकसभा चुनाव के बाद अनुप्रिया पटेल को मंत्री भी नहीं बनाया गया। 2 साल के बाद जब दोबारा कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, उसमें उनको मंत्री बनाया गया और फिर से उन्हें राज्य मंत्री का ही दर्जा दिया गया, उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। इन सब चीजों से अपना दल में नाराजगी है और शुरू से ही है। 2017 में विधानसभा चुनाव के बाद जब उनकी पार्टी ने 9 सीटें हासिल की, उनको उम्मीद थी कि उनकी पार्टी से कम कोई कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन एक राज्य मंत्री ही बनाया गया। कैबिनेट में, उत्तर प्रदेश में भी कैबिनेट में किसी को जगह नहीं दी गई। हाँ, अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को जरूर भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनवाने में मदद की और वो भी इस समय एमएलसी हैं। पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद जो अन्य पिछड़ा वर्ग के विधायकों ने भाजपा छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जाना शुरू किया,
उससे अनुप्रिया पटेल के अपना दल को भी काफी एक कॉन्फिडेंस हासिल हुआ। उनको भी ये लगा कि ये बहुत सही समय है जबकि भाजपा पर दबाव बढ़ाया जा सकता है, दबाव बनाया जा सकता है ज्यादा सीटों के लिए। वो दबाव बना भी रहे हैं और उसमें लगता है कि कामयाब भी हो जाएंगे। भाजपा जहां उनको 15 सीटें देने पर भी राजी नहीं है, केवल 11 ही सीटें देना चाहती है। और यहां तक सुनने में आया है कि शायद वो 11 से कम यानी 10 सीटें ही दे। अभी 10 दिन 15 दिन पहले तक की ये स्थिति थी, लेकिन अब वो अपना दल को 15 सीटें तक देने पर राजी हो गई है, शायद 15 से ज्यादा सीटें भी दे दे। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का यह कहना है, जो राजनीति के जानकार लोग हैं, कि अगर 11 से एक भी सीट अपना दल ज्यादा पाती है इस गठबंधन में, सीट शेयरिंग में, तो निश्चित तौर पर ये उसकी जीत तो होगी ही, उसकी ये उपलब्धि तो होगी ही। पार्टी पर जो उसने, भारतीय जनता पार्टी पर जो उसने दबाव बनाया है उसमें वो कामयाब होगी ही। लेकिन इससे ये भी साफ हो जाएगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के विधायकों के भाजपा से निकलकर समाजवादी पार्टी में जाने को लेकर के बीजेपी कितने दबाव में है, उसको कितने नुकसान की आशंका है, और इस नुकसान की भरपाई के लिए वो अपने दूसरे सहयोगी दलों से किसी भी स्थिति में, किसी भी स्तर पर जाकर समझौते को तैयार है।